नमस्कार। सरसों की फसल में एक समस्या काफी आ रही है कि सरसों ठीक से जमाव नहीं ले रही है, सरसों की प्लांट पॉपुलेशन बराबर नहीं आ रही है। पिछले 2-3 साल में स्पेशली मध्य भारत में जहाँ भारी जमीनें हैं, वहाँ ये देखने को मिल रहा है कि किसान 4 से 5 किलो प्रति एकड़ तक बीज डालने को मजबूर है और फिर भी ठीक से जर्मिनेशन उसका नहीं आता है, सरसों का जमाव ठीक से नहीं आता है। कीड़े बीमारी वो अलग इश्यू है, लेकिन बीज ही नहीं जमता है। मैं खुद इसमें बहुत भोगी हूँ हमारे फार्म पे। देखिए, ये देखने में आता है कि जैसे अपन पुराने समय की बात करें तो नमी, अपनी संरक्षित नमी थी, उसमें सरसों डालते थे और वो बढ़िया जमाव लेती थी। जब मिट्टी का बढ़िया नमी होती है, लड्डू बनता है, तब अपन डालते हैं। लेकिन अब यदि हम पिछली नमी पे, रेजिडुअल मॉइस्चर पे, यदि संरक्षित नमी पे सरसों डालते हैं तो उसका अच्छा जमाव नहीं आता है। क्या कारण हो सकता है वो अनुसंधान के विषय है, लेकिन एक मोटा मोटा कारण ये समझ में आता है, जब हम पलेवा पे या पिछली नमी पे, खासकर पिछली नमी पे हम सरसों की उड़ाई करते हैं, तो एक बार या 2 बार हम जुताई करते हैं और उसके बाद में खेत जब वो थोड़ा ओपन होता है तो वो बहुत तेजी से नमी उड़ती है। फिर हम बुआई कर देते हैं तो और फास्ट वो नमी उड़ जाती है। और हम ठीक ठाक यदि गहराई पे बीज डालते हैं, उसके बावजूद भी वो नमी इतनी फास्ट उड़ती है कि वो बीज ठीक से जमाव नहीं ले पाता, प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन नहीं आती है। और उसका कारण कहीं ये समझ में आता है कि बीज का और जो मिट्टी का जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो आपस में पकड़ होनी चाहिए, और वो पकड़ होगी तभी वो बीज को मिट्टी की नमी मिलेगी, तभी वो बीज उगेगा, वो नहीं मिल पाता। जैसे ही नमी कम होती है, मिट्टी श्रिंक होती है और वो बीज का और मिट्टी का अटैचमेंट नहीं हो पाता, उससे वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ये सब मैं मानता हूँ। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जमीन में खाद वगैरह, कार्बनिक पदार्थ कम होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा आ रही है। इसका तोड़ मध्य भारत के, जैसे स्पेशली कोटा रीजन के किसानों ने निकाला। कई बार हम भी सलाह देते हैं, और खासकर जो लेट हो रहे हैं सरसों में, क्योंकि कई बार आपकी सोयाबीन या धान कटती है और उसके बाद में आप सरसों की बुआई करते हो, पलेवा वगैरह करके, तो काफी लेट हो जाते हो। और सरसा ज्यादा लेट में ठीक भी नहीं है, चेकअप की प्रॉब्लम आती है, लास्ट में गर्मी की में उत्पादन डाउन हो जाता है, दाना आपका पिचक जाता है। तो इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट। इसलिए एक तोड़ निकल के आ रहा है कि भाई हम सूखे में सरसों की बुआई करके ऊपर से पानी लगा दें। और ये प्रैक्टिस काफी बेहतरीन साबित हो रही है। हालांकि इस पे भी अभी स्टडी चल रही है, इस पे भी कुछ आउटकम के साथ आएंगे हम, साइंटिफिक आउटकम के साथ। लेकिन ये देखने को आया है, फार्मिंग फील्ड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी, कि बीज की मात्रा बहुत कम, जो हमारी अनुशंसित बीज की मात्रा है, उतनी ही बीज की मात्रा लेके यदि सूखे में हम ऊपर ऊपर सरसों की बुआई कर देते हैं तो, और उसके बाद में पानी लगा देते हैं, तो बहुत अच्छा तो जमाव आता है। बीज की जो अनुशंसित मात्रा है उतने में ही काम चल जाता है। यानी बीघों के 1 एकड़ का 2 किलो बीज के आसपास काफी है, क्योंकि सरसों का बीज बहुत महंगा है, तो वो एक फायदेमंद चीज है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये भी निकल के आ रहा है कि जो फिर सूखे में बोके ऊपर से पानी लगा रहे हैं, उसमें कीड़ों की भी समस्या कम है कंपेरेटिवली। फार्मर लेवल की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ढेले वगैरह नहीं रहते हैं, तो और कुछ पानी से कीड़े मर जाते होंगे, ढेले वगैरह नहीं होते हैं, तो उसमें जो काटते हैं सरसों को शुरू में, उन कीड़ों की समस्या भी कम आती है। तो ये चीजें ठीक है, अच्छी हैं। और एक चीज इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें जो मुझे मेन पॉइंट पे जिस पे इंफोसिस करना है, कि ये जैसे पिछले इस प्लॉट में आप देख रहे हो, सरसों की संघनता ज्यादा है। तो यदि आप सूखे में बुआई कर रहे हो, चाहे छींट के सरसों बो रहे हो या उड़ाई ऊपर ऊपर डाल के फिर पानी लगा रहे हो, इसमें पूरा बीज आपका लगभग उगता है। तो इसमें आप पौधे जितने रहे उससे प्यार ना करें, उसको उखाड़ दें। उसके अंदर जब आप पहला पानी लगाने वाले हो, उससे 5-7 दिन पहले कल्पनी चला के बढ़िया सिरसों फटेगी, आप आंख बंद कर लेना। क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा मैंने मेरे फार्म पे किया, मेरे ड्राइवर ने मेरे को मना कर दिया, डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, खेत खाली रह जाएगा, आप जवाब क्या दोगे। मैंने कहा आप तो इसमें कल्पनी निकालो। और वो कल्पनी निकालने से वो बहुत सरसों खोली हो गई, यानी कि उसकी संगंधा कम हो गई। 2-3 दिन हमने वेट किया ताकि जो उस कल्पनी से खरपतवार निकले वो एकदम मर जाए। उसके बाद में उसमें यूरिया फेंक कर पानी लगाए और सरसों के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। क्योंकि सरसों के गेहूं में आप बीज रेट बढ़ा देते हो तो कहीं ना कहीं टीजरिंग मैनेजमेंट हो जाती है, और ज्यादा बीज रेट पे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन सरसों की फसल ऐसी है जिसमें यदि आप प्रॉपर स्पेसिंग देते हो तो बढ़िया ब्रांचिंग होती है, पौधा मजबूत बनता है और आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि आप यदि सरसों की सूखे में बुआई कर दी, ऊपर पानी लगा दिया है, और उसके बाद में पौधों की संख्या ज्यादा है, तो पानी लगाने से पहले कल्पनी चला देना। कल्पनी चलाने में बहुत देरी मत करना,
जितनी ज्यादा देरी करोगे पौधा जितना कड़क होगा उतना ज्यादा वो टूटेगा। तो टाइम पे उसमें कल्पनी चला के उसमें पानी यूरिया वगैरह फेंक के और पानी चला देना। उन सरसों से उससे प्यार मत करके बैठ जाना, हाँ मेरी सरसों कैसे उखाड़ू मैं, उसको उखाड़ देना। साथ ही आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि आप अपना अनुभव शेयर करें। ये जैसे हमारे जो वेस्टर्न राजस्थान है या जो मेरा सिक्योरिटी रीजन है या हल्की जमीन वाले हैं, वो बहुत कम बीज की मात्रा लेते हैं, उनके प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मध्य भारत में सरसों में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और भाई सीड की रेट भी क्या, 1000 रुपए 1100 रुपए किलो का सीड है। इतना ज्यादा सीड लेते हैं, वो भी कई बार फेल हो जाता है। तो ये तो काफी बड़ा नुकसान है। इसलिए आप अपना कमेंट लिखें और उसमें ये आप अपना अनुभव शेयर करें कि आप सूखे में बोते हैं या प्लेवा करके बोते हैं, आपके क्या अनुभव रहे, कैसे रहे।